बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है एक नया नियम निकल कर आ चुका है। तो कलेक्टर के नेतृत्व में बनी 9 सदस्यीय समिति करेगी प्रमाण पत्रों के सत्यापन की जो है मॉनिटरिंग। बेरोजगारी भत्ते के लिए आधार कार्ड और 6 प्रमाण पत्र के साथ जो है घोषणा पत्र भी आपको जो है देना होगा। और इधर भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है सियासत जो है जारी है बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए अगर हम बात करें तो भाजपा का क्या कहना है? बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियम व शर्तें को भाजपा ने बेरोजगार युवाओं को एक साथ छल कपट का दाव बताया है। प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा, बेरोजगारी भत्ता देने का आधार क्या होगा? भत्ता देने के मापदंड से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार युवाओं को न तो रोजगार देने की मंशा रखती है न कि बेरोजगारी भत्ता। तो इनका भी कहना एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता में इतने ज़्यादा नियम है, इतने ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस है कि ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से अगर वो सभी चीज़ें हैं तो किसी को बेरोजगारी भत्ता का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर भाजपा वालों को कहना एकदम से सही है। वहीं कांग्रेस वालों को क्या कहना? तो सरकार के निर्णय से भाजपा घबराई। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के निर्णय से भाजपा घबरा गई है। भाजपा किस मुंह से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बनाए गए नियमों पर सवाल उठा रही है। भाजपा को पहले हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के केंद्र सरकार के वादों का विश्लेषण करना चाहिए। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि बेरोजगारी भत्ता अगर आप दे रहे हैं तो सभी को दिया जाए। 12वीं भी जो पास है सभी को दिया जाए। इसमें यह नहीं कि आपका इतना इनकम है तो आपको नहीं दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें सही नहीं है। साथ में राज्य में 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाएगा। 1 अप्रैल से जो है इसका शुभारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है INC, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से जो है शुरू होगी। 1 अप्रैल से फाइनली आप जो आवेदन कर पाएंगे। तो राज्य सरकार ने आवेदक के प्रमाण पत्रों की मॉनिटरिंग को लेकर योजना के प्रचार प्रसार के लिए हर जिले में जो है कलेक्टर की अध्यक्षता में जो है 9 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति ही तय करेगी कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है या पात्र है। बेरोजगारी भत्ता के वेब पोर्टल लॉन्च होने पर दैनिक भास्कर ने आवेदन करने से लेकर आवेदन विस्तृत होने तक की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल की। दरअसल बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले युवाओं को अनिवार्य रूप से 6 प्रमाण पत्र जो है जुटाने होंगे। अगर आपके पास ये सभी प्रमाण पत्र होंगे तभी आपको बेरोजगारी भत्ता का योजना का लाभ जो है मिल पाएगा। अगर ये सभी चीज़ आपके पास नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, इसके बिना न तो आवेदन किया जा सकेगा और ना ही आवेदन मंजूर होगा। इसमें जो है सबसे मेन पॉइंट है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आप अपने ध्यान से अच्छे से सोच लीजिए, नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 2500 रुपये मिलेगा। 2500 रुपये अभी के डेट में कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका जो है पंजीयन कार्ड का होना भी, रोजगार पंजीयन कार्ड का होना जरूरी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका आय प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन। अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं है तो आपको इसमें किसी भी प्रकार के लाभ जो है नहीं मिल पाएगा। तो रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। इन सभी प्रमाण पत्रों की इमेज को पोर्टल पर आपको जो है अपलोड करना है। सभी को एक फ़ोटो इमेज साइज़ जो पोर्टल में जो KB में मांगता है उसके हिसाब से आपको बनाना है। इमेज साइज़ 500 KB से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर MB में होगा तो वो काम नहीं चलेगा। KB में आपका जो है होना चाहिए। इससे पहले आवेदन में नाम, पता, परिवार की वार्षिक आय के साथ ही आवेदक को 7 बिंदुओं का जो है घोषणा पत्र भी आपको जो है देना होगा। इसके अलावा DBT के लिए बैंक खाते की डिटेल जानकारी भी देना होगा, जिसमें आपका जो है पैसा जो है आएगा। तो आपका अपना बैंक अकाउंट भी देखना है। जिस भी बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है उसी अकाउंट को आपको जो है देना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अंत में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन को शेयर करके उसका प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट उसके बाद आवेदन के हार्ड कॉपी के साथ तय सीमा पर सत्यापन टीम के साथ आपको जो है उपस्थित होना होगा। जो सत्यापन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है उपस्थित होना होगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और बेरोजगारी भत्ता में इतना ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा नियम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बेरोजगारी भत्ता आप दे रहे हैं, लेकिन सभी युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन सभी चीज़ों की वजह से। आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, वहीं पर सत्यापन हो जाता है, वेरीफाई कर लिया जाता है, जिसको मिलना रहता है वो मिल जाता है। तो घोषणा पत्र में ये 7 बिंदु शामिल है। तो वर्तमान में स्वयं की आय का स्रोत नहीं है। परिवार में एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसी एक परिवार में अगर 3-4 लोग बेरोजगार हैं तो बाकी को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को ही मिल पाएगा।
साथ में वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधि के परिवार का सदस्य नहीं हो। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी जो है नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। साथ में ग्रुप डी को छोड़कर परिवार में किसी को 10,000 या इससे जो है ज़्यादा पेंशन नहीं मिलता है। यदि आपके परिवार में किसी को पेंशन मिलता है फिर भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। परिवार में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी आपके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स जो है नहीं देना चाहिए। अगर कोई इनकम टैक्स देता है तो उसको जो है नहीं मिल पाएगा। साथ में क्लस्टर टीम देगी प्रमाण पत्र। तो ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और प्रमाण पत्रों के साथ आवेदक को क्लस्टर सत्यापन टीम के सामने तय समय पर उपस्थित होना होगा। 13 बिंदुओं पर आवेदन की जांच करेगी। जांच के बाद क्लस्टर टीम सत्यापन प्रमाण पत्र देगी। इस प्रमाण पत्र के आधार पर नगरीय निकाय, नगर पालिका, जनपद पंचायत की सीओ बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत या अस्वीकृत करने का जो है आदेश जारी उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो ये होंगे समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 1 सदस्य सचिव और 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष, कलेक्टर, उपाध्यक्ष, सीओ, जिला पंचायत सदस्य, सचिव, उप संचालक रोजगार, जिला रोजगार अधिकारी, सदस्य निकाय के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जीएम, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, उप संचालक, जिला संपर्क लीड, बैंक मैनेजर, सह संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, प्राचार्य, सहायक और अधिकारी लाइवलीहुड कॉलेज। तो इतने ज़्यादा नियम है कि पूछो मत। इस हिसाब से तो बेरोजगारी भत्ता ही मत दिया जाए। जितना ज़्यादा ये सभी बिंदुओं को फेस करना पड़ेगा, ये सभी वो चीज़ होगा। तो आप पैसा दे रहे हैं तो कोई बेरोजगार युवा को ऐसे पैसा आप नहीं दे रहे हैं, उनका हक है इस वजह से। तो यहाँ पर भाजपा वालों का कहना बिल्कुल एकदम सही है। इतने ज़्यादा नियम जो है बना दिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि आप उसको बेरोजगारी भत्ता देना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सभी जो 6 प्रमाण पत्र हैं, ये चीज़ें जो है अवश्य रूप से आपके पास जो है होना चाहिए। नहीं है तो ज़रूर अवश्य रूप से करा लीजिए, ताकि आपको इस योजना का लाभ जो है मिल पाएगा। जिसमें 12वीं का आपका अंक सूची होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए, और साथ में रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ आपके पास फॉर्म है, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सो प्लीज़ अगर वीडियोस आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से नए वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो अब एक बार बेरोजगारी भत्ता पैसा तो मिलना है, तो इसके लिए प्रॉब्लम, इतने सारे परेशानी तो फेस आप जो है कर ही सकते हैं। तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि पैसों का सवाल है, इसलिए परेशानी झेल लीजिए। पैसा चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।